संविधान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला फैक्ट देखिए, संविधान को लिखने वाले कैलीग्राफर का क्या नाम था। तो आपको बता दूं, भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाले सुलेख, हिंदी को यानी कैलीग्राफर को हिंदी में बोलते हैं सुलेख, का नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था, नाम याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है, संविधान में पहला हस्ताक्षर किसने किया था। संविधान में पहला हस्ताक्षर जो है राजेंद्र प्रसाद ने किया था दोस्तों। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, संविधान में कुल कितने हस्ताक्षर हुए थे। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, संविधान पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। ये हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुए थे, जो संविधान लागू होने के 2 दिन पहले सबने हस्ताक्षर किया था दोस्तों, है ना। इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी हस्ताक्षर करने में। नेक्स्ट फैक्ट है, संविधान में कुल कितने पेज है दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल 251 पेज हैं दोस्तों। जब बनकर तैयार हुआ था, तो आपको बता दें, भारत का संविधान 251 पेज का है। जब हमारे संविधान की रचना हुई थी, तब इसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां मौजूद थी दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, संविधान को कुल कितने महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। तो 15 महिलाएं थी, याद रखना, और 15 महिलाओं ने ही हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है, संविधान बनाने में कुल कितना खर्च आया, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान बनाने में कुल कितना खर्च आया। संविधान बनाने में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे दोस्तों। 64 लाख ऑप्शन देगा तो 64 लाख लगाना है, और 64 लाख ऑप्शन नहीं रहेगा तो 63,96,729 रुपए। अगर ये एग्जैक्ट डाटा पूछा जाता है तो 63,96,729 रुपए, और ऐसा नहीं देगा तो 64 देगा, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। नेक्स्ट है, संविधान में कुल कितने शब्द हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान में लगभग 1,17,369 शब्द है दोस्तों। ये पूछा जाते रहता है, 1,17,369 शब्द है दोस्तों। अगर इंग्लिश वाले पूछा तो 1,86,385 शब्द हैं दोस्तों। ये भी पूछ लिया जाता है, इनको याद रखना है। इसके अलावा देखो, ये वाला ये लिखा हुआ है, राजेंद्र प्रसाद, जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को, जबकि अस्थायी अध्यक्ष पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद देखिए, ये लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बनकर तैयार हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया। संविधान लागू हो गया दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए उस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बनकर तैयार हुआ था जब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और लागू हुआ उसको गणतंत्र दिवस। इसके अलावा भारत की कुछ प्रतीकियां दिए रखे। राष्ट्रीय ध्वज देख लीजिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में देखिए, समझ में आ गया। इसको देख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। ये केसरिया, सफेद और हरा रंग, और ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात परीक्षा में आता है। राष्ट्रगान से रिलेटेड याद रखिए, 52 सेकंड लगते हैं, कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रगीत किसने लिखा है और ये कहां से लिया